सिद्रा बेटा, सिद्रा बेटा, सिद्रा बेटा उठ जाए। सिद्रा बेटा, सिद्रा बेटा। या अल्लाह, ये बेगम साहबा बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे इस बच्ची के साथ। सारा दिन बेहोश रहती, उठने का नाम भी नहीं लेते। उठे बेटा, नाश्ता करना है अपने। चलो उठे, ब्रश कर लें। चलो। भाई ये प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा महंगी है जो आपने कागजात पहले मुझे दिखाए थे। कुछ अंदाजा है इनकी मालियत का? बस यूं समझ लें कि इनके प्राइस डबल हैं उन प्रॉपर्टीज के जो कागजात आपने पहले मुझे दिखाए थे। तो कब सेल करना है? बहुत जल्द बताऊंगा आपको। थैंक यू फॉर योर टाइम। वो आंटी, मुझे भूख लग रही है। तुम कमरे से किसकी इजाजत से निकली हो? मैंने कहा था ना कमरे से बाहर नहीं आना। क्या है? मुझे बहुत भूख लग रही थी आंटी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब तबीयत खराब हो रही है? कोई बात नहीं, मरोगी नहीं तुम। मरने से पहले भेज दूंगी खाना तुम्हारे कमरे में। चलो यहाँ से निकलो। सुनो, इधर आओ। क्या हो गया? पैर टूट गए? इधर आओ। ये तो मुझे किस खुशी में आंटी बोलती हो? हाँ, आज के बाद से तो मुझे आंटी नहीं मम्मी बुलाना, समझ में आ गया? ओके आंटी। फिर आंटी? क्या पागल हो? सुनाई नहीं देता? आंटी नहीं मम्मी बुलाओ। वो आपने मना किया था ना मम्मी कहने से। अच्छा, तुम्हारी माँ तो बड़ी सियानी है, बेटियां इतनी डम। जितना कहा है ना उतना करो। आज मैं कह रही हूँ कि मुझे मम्मी बुलाया करो, आंटी नहीं। समझ में आया? चलो अब निकलो यहाँ से, फुटो। शाबाश, आउट। पेपर्स तो मैंने देख लिए, हो जाएगा आपका काम, मगर पैसे उतने ही लगेंगे जितने मैंने आपसे कहे। असल में ये सारी मेरी फीस नहीं है, और भी बहुत सारों को पे करने होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर सादान जाएगा ही नहीं अदालत बयान देने तो कैसे होगा? अरे अशर साहब, ये जो इतने पैसे आप मुझे फीस की शक्ल में दे रहे हैं तो वो इसीलिए तो है, चाहे वो बयान दे या ना दे, उसका बयान हर जगह पर मौजूद होगा, रिकॉर्ड पर, चाहे रिकॉर्ड हो या ना हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको एक काम करना होगा। क्या? पहले तो ये कि आप मेरी फीस डिपॉजिट करवा दें, और दूसरा ये कि आपकी प्रॉपर्टीज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बनवा दूंगा ओरिजिनल स्टाम्प पेपर पर। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी आप जिसके नाम करवाना चाहें हो जाएगी। वो तो मेरी कजन रमा के नाम पे ही होगी, एक आधी कोई मेरे नाम को। वो तो आपकी मर्जी पर है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मगर ये कि डॉक्यूमेंट्स पर सादान साहब के सिग्नेचर चाहिए होंगे, अंगूठे के साथ। क्या? जी, ये वो मिनिमम काम है जो आपको करना होगा। प्रॉपर्टी सादान साहब के नाम से किसी और नाम पर मुंतकिल करने के लिए। तो मेरा आपका क्या फायदा सर? आपको क्यों पैसे दे रहा हूं मैं इतने? सादान है, बहुत तेज आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना देखे बिना पढ़े वो साइन कर दे, अंगूठा लगा दे। अंधा नहीं है सर। अंधा तो कोई भी नहीं होता अशर साहब। बाज़ दफ़ा हमारी मोहब्बतें और कभी कभी हमारी नफरतें हमें अंधा कर देती। ठीक है, आप पेपर्स बनवाइए, साइन मैं करवा दूं।
मगर पहले मेरी फीस, आधी काम होने से पहले और आधी फीस काम होने के बाद। सर पैसों की आप फिक्र ना करें, वो अरेंज हो जाएंगे, यू डोंट वरी। बेगम साहबा, वो मैं खाना दे दूं सिद्रा बीबी को अंदर? क्यों? मैंने तुमसे कहा है उसे खाना देने को। वो सिद्रा बीबी सुबह से भूखी है ना। मेरी बात सुनो, जब सुबह नाश्ता भिजवाया था उस महारानी को तो खाया नहीं। अब उससे बोलो चुपचाप बैठी रहे दोपहर के खाने तक, खाने के टाइम से ही खाना मिलेगा। और तुम जो अपनी फजूल की एडवाइजरी शुरू कर देती हो ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एडवाइसेस, अपने पास रखा करो, समझ में आया तुम्हें? मगर सुबह से कुछ नहीं खाया सिद्रा बीबी ने। अल्लाह भूखी है तो मैं क्या करूं मैं? इसी तरह आदत डलेगी खाना खाने की घर के। जंक फूड छुड़वाना है, समझ में आया तुम्हें? हाँ मेरी बात सुनो, इस घर में कौन कब खाना खाएगा, कौन कब चाय पिएगा, यहाँ तक कि पानी भी कब देना है किसको, ये मैं बताऊंगी तुम्हें। अपनी तरफ से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? चलो अब निकलो, आउट। जितनी तकलीफ सादबान ने मुझे दी है, मैं उसे उतनी ही तकलीफ पहुंचाऊंगी। सादान साहब FBI वाले निकल चुके हैं। जी सादान साहब जी। वो तो FBI ने डिसाइड कर लिया। करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका केस बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना। कुछ दिनों के लिए कहीं रोपोश हो जाऊं? नहीं, मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। देखिए अभी केस आपके और FBR के दरमियान है, कल को खबरें निकलेंगी, चैनल्स वाले आपके पीछे लग जाएंगे, बहुत से दूसरे इदारे तहकीक करने आ जाएंगे, आपकी साख को नुकसान पहुंचेगा, आपका बिजनेस भी मुतासर होगा, साल 6 महीने लग जाएंगे इसमें। आप जहां 8-10 करोड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। जी ओके। डैम इट, यहां तक चले जाएंगे FBR वाले तो मैंने सोचा भी नहीं था। सब कुछ छीन लेना चाहते हैं मुझसे, एक पाई भी नहीं दूंगा इनको। God.
क्या बदतमीजी है। पापा वो मुझे बैठने नहीं दे रही थी। तो निम्रा क्या जरूरत थी लड़ने की? मम्मी मुझे आगे बैठना था। तो क्या हो गया आगे बैठना था? उठो। आगे बैठना था। मैं घर जाके दवाई लगाती हूँ। चले। बहुत लड़ना शुरू हो गए तुम लोग। ओ देख के Get it. आराम से बैठो। निम्रा अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मम्मी दर्द हो रहा है। एमन बेटा कितनी बुरी बात है, आपने अपनी बहन को मारा है। चलो प्यार करो और अपोलोजाइज करो। मगर पापा पहले तो मुझे निम्रा ने धक्का दिया था और पहले मैं आई थी गाड़ी के पास। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, बहन है वो आपकी। आप प्लीज अब उनसे सॉरी करें। मगर पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? निम्रा ने मुझे पहले धक्का दिया। यू आर मिसबिहेविंग नाउ। मगर पापा प्लीज। सॉरी। चलो निम्रा आपकी बारी। यू आल्सो से सॉरी। मैंने देखा था आपने भी पुश किया उसे। मम्मी मैं इससे सॉरी नहीं करूंगी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसने मुझे धक्का दिया है। पापा आप देख रहे हैं ना, मैंने इसे सॉरी किया फिर भी ये इतनी बदतमीजी कर रही है। अच्छा बेटा छोड़ देना आप बात। रमा कमरे में आके मेरी बात सुनो फोन। क्या हुआ? Oh my God, are they gonna arrest you now? हाँ ले जाएंगे, कुछ बार्गेनिंग करेंगे, बट डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। अभी मेरी बात गौर से सुनो। ये सारे पैसे मेरे लॉकर में पड़े थे। सादानी तो बहुत सारे पैसे। हाँ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। एनीवेज मेरे पास लॉकर्स में अकाउंट्स में जो कुछ भी था वो अपने सब यहाँ ले आया, क्योंकि मुझे लग रहा था आज तक शायद कोई सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन FBI वाले शायद पर्सनल हो गए मेरे साथ। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ? एनीवेज ये वक्त इन बातों का नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो ठीक है। मैं तुम्हें 2 ब्लैंक चेक साइन करके दे रहा हूँ। मेरे जाते ही सबसे पहले इन अकाउंट्स में जितनी रकम है वो सब बाहर निकलवा लेना। मैं खुद निकाल लेता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। इसके अलावा ये कुछ पेपर्स हैं प्रॉपर्टीज के, जो दुबई और मलेशिया में मैंने कुछ इन्वेस्ट की थी। रमा ये सारे पेपर्स और ये पैसे मेरे लॉकर्स और अकाउंट्स में पड़े होते तो बहुत रिस्क था, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ठीक है। मेरे जाते ही पहली फुर्सत में लॉकर खुलवाओ, हो सके तो अपने नाम पे मत खुलवाओ, अपने मम्मी पापा के नाम पे खुलवाओ, और ये सब कुछ उसके अंदर रखवा दो। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है और हमने वहां रखवाया है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। ठीक है मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस नहीं गया तो वो लोग घर आ जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ मुझे यहाँ गिरफ्तार करें सिद्रा के सामने, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। सादान मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया? डरने की क्या बात है? लाइफ में ऊंच नीच आती रहती है। मैंने कौन सा मर्डर किया है जो मैं वापस नहीं आऊँगा? कुछ दिनों में आ जाऊँगा। बीच में तो आया कि वो जो 10-12 करोड़ मांग रहे हैं उनके मुंह पे दे मारूं, लेकिन कुछ ऐसी डील्स चल रही हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक एक पैसा कीमती है मेरे लिए। टाइम नहीं, मैं चलता हूँ। मैं जरा सिद्रा से मिलूं। सिद्रा बेटा। सिद्रा देखो पापा कुछ कह रहे हैं। जी पापा। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ पापा। बेटा मैं कुछ दिनों के लिए घर में नहीं रहूंगा, बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मम्मी है आपके पास, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मम्मी से कहना, और उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके
जी पापा। सिद्रा, पापा को बताओ कि मैंने आपको क्या कहा था, मुझे आंटी नहीं क्या बुलाना। मैं आपको आंटी नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे डांटिएगा मत। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगी, लेकिन आंटी नहीं बुलाओगी तो क्या बुलाओगी बताओ। मम्मी, मम्मी कहूंगी। देखा सादान, डोंट वरी, सिद्रा अपनी मम्मी के पास बिल्कुल सेफ है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच रमा, तुमने मेरी परेशानी आधी कर दी है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। ओके बेटा, मैं चलता हूँ। बिजनेसमैन सादान अहमद को एफबीआर ने गिरफ्तार कर लिया, पर मुख्तलिफ करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स की चोरी, फॉरेन अकाउंट जिनको मुख्तलिफ नामों से बनाया गया है, और ये भी कहा जा रहा है लैंड माफिया में भी मुलव्विस है। सादान साहब, आप पे जो इल्जामात लगाए गए हैं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? सादान साहब, क्या आप ये एक्सेप्ट करें कि इनकम टैक्स की चोरी आपने की है, कस्टम्स को आपने पैसे दिए हैं? एक सेकंड ओह माय गॉड, लेट मी जस्ट कॉल यू बैक, ओके? जी हाँ, ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादान अहमद को एफबीआर ने तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया। राहिला सादन सर कहते हैं कि आप गैर कानूनी धंधे में भी मुलव्विस हैं, क्या ये सही है? या अल्लाह, ये क्या हो गया साहब जी के साथ? सादन साहब, आपकी फैक्ट्री में इलीगल केमिकल ऐसा करो, जाके सिद्रा को जल्दी से बुला के लेके आओ। सिद्रा बीबी परेशान हो जाएंगी, पापा है उनके। मेरी बात सुनो, तुम्हें कितनी दफा कहा है डॉक्टर ना बना करो, समझ में आया तुम्हें? जाओ लेके आओ उसे। जी हाँ, ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादान अहमद को एफबीआर ने तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया है। आओ सिद्रा, आओ बैठो। राहिला, तुम ऐसा करो, जल्दी से चॉकलेट शेक बना के लेके आओ सिद्रा के लिए और मेरे लिए कॉफी। आओ बैठो, देखो टीवी पे कौन आ रहा है। पापा को क्या हुआ है? मम्मी
पापा कहाँ है? क्या हुआ है पापा को? देखो बेटा, ये होता है बुरे का अंजाम। जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, बेवफाई करते हैं, उनके साथ ये होता है। देखो, अच्छी तरह देखो। नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। रो और रो और रो। अच्छी बात है, आज दिल की सारी भड़ास निकाल दो। इस बाप की बेटी हो तुम, सच झूठा मक्कार 2 नंबर बाप, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, बेवफाई करता है, चीज बना के यूज करके फेंक देता है। रो। अच्छी बात, रो और रो और रो। ये भी कहा जा रहा है कि लैंड माफिया में भी इनका नाम बहुत पैसा है। जी हाँ, ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर के सादात अहमद एफबीआर ने तफ्तीश के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। अब तक के लिए अरे ये क्या कर रहे हो? सॉरी, अरे छोड़ दो। सॉरी, चलो अरे छोड़ दो। मेरी भी बेटी है, मैं भी उसका ख्याल रख सकता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। तुम यही सोचती हो ना कि मैं निम्रा का ख्याल नहीं रख सकता। देखो लीना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, निम्रा भी अब मेरी बेटी है, जैसे हेमन। जिस तरह मैं हेमन से प्यार करता हूँ, हेमन का ख्याल रखता हूँ, उसी तरह अब निम्रा का भी रखूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी तुम्हारी तरह सोचता। रही बात इन दोनों के झगड़े की, तो थोड़ा सा वक्त तो दो ना। अच्छे हैं तुम, लेकिन देखना एक दिन जब ये दोनों एक दूसरे को अपनी बहनें समझना शुरू हो जाएंगी ना, सब ठीक हो जाए और हम दोनों भी खुश रहेंगे। मैं जरा हाथ धो के आ रहा हूं। इसमें रहूंगा मैं, इसमें बिजनेसमैन उस मुल्क का ये सलूक करोगे मेरे साथ? टैक्स लेना है मुझसे या अगवा करके तावान लेना है? Damn it! Oh God, कितना छुपा रुस्तम निकला है। I know, मुझे लगता था कि वो अमीर है, but he's filthy rich. He's such a sharp man, I'm telling you. इतना शार्प इंसान है वो।
तुमसे मोहब्बत के दावे करता रहा है, लेकिन जब मुसीबत में फंसा है ना, तब तुम्हारे साथ सब शेयर किया है उसने। और ये जो सब उसके पास है, इसका 20% दिया है उसने तुम्हें। 20% यार, क्या होता है 20%? इसी बात का तो दुख है मुझे। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इनमें वफा नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ पैसे के होते हैं ये लोग। पता नहीं पैसे के होते हैं या अपनी एक्स वाइफ के। लुक एट दिस यार, इतने सारे पैसे हैं यार ये। हाँ, मुझे लॉकर खुलवा के डलवाने हैं पैसे। अकेले नहीं जाना चाह रही थी, इस वजह से तुम्हारे पास आ गई। अरे डोंट वरी अबाउट इट, ये सब हो जाएगा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं लॉयर के पास गया था, वो जो प्रॉपर्टी सादान ने तुम्हारे नाम नहीं की ना, उस हवाले से। लेकिन उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। जो प्रॉपर्टी सादान ने मेरे नाम पे की है वो हमारी हो सकती है ना। वही तो, ऐसा नहीं है। वो कागजात जो तुमने मुझे भिजवाए थे और ये वाले, ये सब तुम्हारे नाम हो सकते हैं। What? कैसे? चलो तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। लेट्स गो हरी अप। ये यहाँ और यहाँ पर सिग्नेचर करवाने होंगे और थंब इम्प्रेशन भी। ये सब करवाने के बाद जितना भी काम है वो वकील साहब संभाल लेंगे। सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन के बाद सादान की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। लेकिन ये पेपर्स किस चीज के, क्या लिखा है इनमें? इसमें साफ साफ ये लिखा है कि सादान साहब की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब आपके नाम कर रहा है। हाँ, लेकिन वो इन पेपर्स पे क्यों साइन करेगा? क्योंकि तुम कहोगी उसे। नहीं, मैंने सादान को आज तक किसी भी डॉक्यूमेंट पे बगैर पढ़े सिग्नेचर करते हुए नहीं देखा। मिल जाएंगे, हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। साइन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, यू डोंट वरी। ठीक है, आप जिस दिन पेपर ले आएंगे उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी। I'll explain it to you. Just relax, okay? तो ये सब कुछ हो गया मेरे पीछे। सोचा था जिंदगी सेटल हो जाएगी मेरी। इतना बड़ा फैसला कर लिया था मैंने। नैना की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था मुझे। शायद ज़हन में ये भी था कि ईमन को एक माँ की जरूरत है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम ये जो बच्चों वाली सिचुएशन बता रही हो, इट सीम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू। इट इज डिफिकल्ट। तुम्हें पता है इसका असर मेरे और नकील के ताल्लुक पर भी पड़ रहा है। समझ नहीं आता मुझे मैं क्या करूं। आखिर कब तक नकील बर्दाश्त करेगा? एक टाइम आएगा कि वो निम्रा से झिझकना शुरू हो जाएगा और फिर सारे मामलों को हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा। तो क्या उसने ऐसा कभी कोई जेस्चर दिया, तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं, बल्कि वो तो मुझे कहता है कि बच्चों में ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, बस तुम रिलैक्स रहो। हाँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? है तो वो मर्द ना। और तुम बता रही थी कि नम्रा कभी कभी ज्यादती कर जाती है ईमन के साथ। मगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो निम्रा ऐसी नहीं थी पहले। मैं जानती हूँ कि मेरे और सादान के हालात कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। समझ भी नहीं आता कि क्या करूं मैं। इतनी चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सा आता है बार बात पे उससे, डांट खाती है मुझसे, मगर डर सा लगने लग गया मुझे। किस बात का डर? जिंदगी में अब मैं कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहती, ना ही किसी को अपनाने का और ना ही किसी को खो देने का। डोंट वरी, अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस ज्यादा से ज्यादा नम्रा पे तवज्जो दो,
उसको टाइम दो, जस्ट कीप हर बिजी। जितना वो बिजी रहेगी ना, उतना ही तुम्हारे और नखिल के ताल्लुकात के बारे में कम सोचेगी। जब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आते हैं और उनको उनके जवाब नहीं मिलते, तो इस तरह की वाइल्ड हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जब रिश्तों की तोड़फोड़ हमें तोड़ के रख देती है, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना। आई होप सो यार, कोशिश कर रही हूँ। ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मुझे डर है कि जो प्रॉपर्टी उसने मेरे नाम पे की थी वो भी ना मुझसे छिन जाए। उसने काफी कुछ तुम्हारे नाम किया, लेकिन जितना उसके पास है ना, उसका 20% भी उसने तुम्हें नहीं दिया, सब उन पेपर्स में। लेकिन तुम्हें क्या लगता है सादान बगैर पढ़े साइन कर देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर उसने पढ़ लिया कि मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही हूँ, तो वो तूफान आएगा अशर जो संभाले नहीं संभलेगा। यही तो इम्तिहान है तुम्हारा, तुम्हारी अदा का। What? मोहब्बत करता है ना तुमसे, दावा करता है ना वो कि तुमसे मोहब्बत करता है। वो कहता तो है। वो इस वक्त मुश्किल में, तुम थोड़ी जहानत दिखाओ ना। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि वो बिना देखे उन पेपर्स पे साइन करेगा। अशर मगर दिस इज अ गोल्डन चांस बिंबो। लोगों की सारी जिंदगियां निकल जाती हैं इस चांस के चक्कर में। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। वो इस वक्त एक कैदी की तरह है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम उसका साथ। ये समझते ही मुझे तोड़ देंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक पैसा नहीं दूंगा इन्हें। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बाहर मुझे एक आदमी मिला था, वो ऑफिसर था। वो कह रहा था कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो वो लोग तुम्हें लंबी सजा दे देंगे और तुम जेल चले जाओगे। ऐसा नहीं होगा, मेरा वकील ऐसा होने नहीं देगा। क्या कह रहा है तुम्हारा वकील? तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो उम्मीद है आगे करेगा कुछ। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? वो कोर्ट में बताएगा कि ये तशद्दुद कर रहे हैं ना मुझ पर। टैक्स का केस है, खुद कत्ल तो नहीं किया मैंने, तो कुछ चोरी की है, ना डाका डाला। ऐसे कैसे रख सकते हैं मुझे? ये पेपर मेरे लॉयर तक पहुंचाओ। इसमें मैंने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन लिखी जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल साबित हो सके। He has to get this paper at any cost. एक बार ही वहां पहुंच जाए फिर तुम देखो कैसे लोग मुझे अंदर आते हैं। Will you do this for me, please?